हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। सो आज हम करने वाले हैं लिबर्टी। सो अगर आप यूजी में है, पीजी में है या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले हम कंटेंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, देन मीनिंग, देन इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, देन क्लासिफिकेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, देन लास्ट में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन इंडिया। सो द बैचलर्स क्लास वांट्स टू हैव अ फ्री पीरियड। स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसे क्या कहेंगे? ये एक स्थिति है, यानी कि एक सिचुएशन है। आई फील फ्री टू टॉक टू माई टीचर। परसेप्शन, ये एक रियलाइजेशन है। आई एम टोटली फ्री टू चूज माई कैरियर, ये एक चॉइस है। Even in the 21st century, a substantial part of South Asia's population is not free from the clutches of poverty, denial of material needs. No country should be denied its freedom, denial of a sense of dignity. देखो, हमने अभी तक 5 सेंटेंसेस देखे हैं जिसमें फ्रीडम को अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि फ्रीडम के कभी भी एक डायमेंशन नहीं हो सकते, यानी कि फ्रीडम को समझने के लिए हमें अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को पहले समझना होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके की फ्रीडम हो सकती है। लाइक आप अपने कैरियर को चूज करने के लिए फ्री हो, ये फ्रीडम एक अलग तरीके की होगी। तो एक देश जो है वो पॉवर्टी से गुजर रहा है 21st सेंचुरी में भी, वहाँ पे मटेरियल नीड्स पूरी नहीं हो रही, यानी कि भौतिक ज़रूरतें जो है वहाँ पे पूरी नहीं हो रही थी। वहाँ के लोग कैसे हैं? यानी कि पॉवर्टी की जंजीरों में बंध चुके हैं और वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, और अलग अलग तरीके के आप देख सकते हो। आप अपने टीचर्स से कुछ भी पूछने के लिए फ्री हो, तो ये क्या इसमें भी क्या आ जाती है? परसेप्शन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने टीचर से कुछ पूछो वो आपको डांट लगा दें, राइट। इसलिए जब हम लिबर्टी को समझते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, तब जाके हम लिबर्टी को समझ पाते हैं। सो अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। Okay, now let us take the following sentence as an example. I am at liberty to learn how to drive a car. To begin with, it means there are no hindrances to your decision. Nobody physically stops you from learning how to drive a car. So, अब हम फ्रीडम के मीनिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखनी है, आप एक कार ड्राइव करना चाहते हो, तो अब आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके डिसीजन पर कोई भी रोक ना लगाए, कोई भी आपको रोक ना सके कि आप ड्राइविंग करना सीखना चाहते हो और इसके लिए कोई रुकावट ना आए। सेकेंड, द एग्जिस्टेंट कंडीशंस फॉर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, यानी कि आपके पास एक कार होनी चाहिए और आपको सिखाने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद से जा रहे हो और कार चलाना सीख रहे हो, आपके पास एक कार चलाने वाला होना चाहिए और आपको ऐसी सड़क भी चाहिए जिसमें आप सेफली ड्राइविंग प्रैक्टिस कर सकें। सो गाइस, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के साथ 3 पहलू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले द नोशन ऑफ चॉइस, द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स टू मेक एंड एक्सरसाइज सच अ चॉइस, एंड द एग्जिस्टेंट कंडीशंस दैट इनेबल यू टू एक्चुएट द चॉइस। सो फ्रेंड्स, अब हमने लिबर्टी की मीनिंग को तीनों पहलुओं के थ्रू समझ लिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो सबसे पहले तो आपके डिसीजन को रोकने वाला कोई ना हो। सेकंड, आपके पास कार हो और कार सिखाने वाला भी हो। थर्ड, आपके पास एक ऐसी स्ट्रीट्स होनी चाहिए, ऐसी सड़कें आपको चाहिए जिसमें आप सेफली ड्राइविंग सीख सके और प्रैक्टिस कर सके, जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो अब हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स के इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। किन किन फिलोसफर्स ने किस तरीके की अपनी राय रखी है। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स के बारे में जान लेते हैं। थॉमस हॉब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी सोच किस तरीके से थी। वो अपने स्टेट ऑफ नेचर में क्या बोलते थे कि ह्यूमंस बर्थ बॉर्न ही सेल्फिश होते हैं, उन्हें हर कोई सेल्फिश लगता था, और इसके अपोजिट जॉन लॉक को हर कोई अच्छा लगता था। जॉन लॉक पॉजिटिव साइड देखते थे ह्यूमंस में और थॉमस हॉब्स नेगेटिव साइड देखते थे ह्यूमंस में। ठीक है, देखो हॉब्स का क्या मानना है कि आज़ादी का मतलब होता है कोई भी काम कर रहा है, कोई भी कर्ता या एजेंट हो, उसके कामों में किसी भी तरीके की बाधा ना हो। यानी कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसे वो काम अच्छे से आता है तो उसे सारी रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उसके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि उसे कुछ काम करना है और ऑफिस में कुछ हो भी ना और इसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो काम ख़त्म कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स। सो फ्रेंड्स, अब हम जेएस मिल के व्यूज़ जानेंगे लिबर्टी को लेके, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आज हम फिर से उनके व्यूज़ समझेंगे। देखिए जेएस मिल की क्या व्यूज़ थी लिबर्टी को लेके। उन्होंने लिबर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट, राइट टू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, एंड सेकंड, राइट टू एक्शन, यानी कि हर किसी को अपने व्यूज़ रखने का राइट होना चाहिए, यानी कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने विचार रख सके, चाहे वो भीड़ में खड़े 2 लोग क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
नेक्स्ट वो बात करते हैं राइट टू एक्शन। इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और सेकंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, यानी कि जो आप खुद तक अगर सीमित हो तो आपको स्टेट आप इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप अपने आप के साथ जो भी करते हो, आप सिगरेट पीते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन उन चीज़ों से किसी दूसरे को नुकसान अगर होने लगा तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, किसी को भी मार के चले जा रहे हो, तो आप कानून को पूरा हक है कि वो आपको सज़ा दे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की। देखो, जब हम फ्रीडम की डेफिनेशन देते हैं तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन के रूप में उसे देखते हैं, तब हमारा ध्यान किस पर जाता है? नेगेटिव व्यू पर, राइट। दूसरे वर्ड में अगर हम माने कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो कुछ करना चाहता हो और कर भी सकता हो तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए, तो इस तरीके की लिबर्टी को क्या कहा जाएगा? फॉर्मल लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी। ओके, अब इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि मेट्रो में सफ़र कर रहा है, अब वो स्पिटिंग कर देता है अचानक से मेट्रो के अंदर ही, और उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, उस पर पेनल्टी नहीं लगाई जा रही, तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि उसे रोका नहीं जा रहा है, उसे गलत काम से भी रोका नहीं जा रहा है, उसे कुछ भी करने की आज़ादी मिल चुकी है। और ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइविंग कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, किसी को ही मार के चला जाता है पी कर, तो उसे भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव लिबर्टी। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी किसे कहते हैं? इसका मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक पर्सन को कुछ भी करने की आज़ादी ना होना, स्टेट उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को बिना वजह कुछ बोल नहीं सकते, आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप किसी को मार के जा रहे हो, आप किसी को रास्ते में किसी पे हाथ उठा देते हो, या आप किसी पे कुछ भी करते हो, स्टेट आप पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन इंडिया। देखो, कॉलोनियल इंडिया में मॉडर्न लिबर्टी का जो थॉट है वो 3 अलग अलग रूट से आया। सबसे पहला जो था वो था कॉलोनियल लीगल अरेंजमेंट्स। इसमें किसी भी पर्सन के राइट्स और आज़ादी की बात की गई थी। सेकंड, जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रसार होने लगा, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। और एजुकेशन के लिए, वीमेंस के डेवलपमेंट के लिए, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए वॉलेंट्री एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इन एसोसिएशंस में ज़्यादातर अपर कास्ट के लोगों को ही लिमिटेड रखा जाता था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय भी शामिल थे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा लिबर्टी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।